हाँ तो भाई लोग, सबसे पहले आप सबको जय श्री राम। साउथ की तरफ से निकल कर आने वाली एक मूवी देखी मैंने, जिसकी लेंथ लगभग 1 घंटे 30 से 40 मिनट के आसपास की है। गाना वगैरह उसमें कोई है नहीं, क्योंकि साउथ की मूवियों में गाना मोस्टली कम ही होता था उस टाइम पे। अभी भी अगर होता है तो एक आध दो ही गाने देखने को आपको मिलते हैं। लेकिन सच बोलूँ, मैंने देखा है इस मूवी को यूट्यूब के ऊपर, जिसका नाम है विजय राघवन। तो उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। और सच में बोलूँ तो ये मूवी ना मेरे को इतनी अच्छी लगी कि इसका पार्ट 2 भी मैं ढूंढने लगा यूट्यूब के ऊपर। गूगल वगैरह मैंने किया नहीं। तो बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन पे थोड़ा मोटा मोटी कि क्या है। मूवी के स्टार्टिंग पॉइंट में ना हमको दिखाया जाता है, एक गरीब ऑटो रिक्शा वाला है जिसकी बीवी थोड़ी पढ़ी लिखी है, और गांव का जो एक होता है मुखिया टाइप में, या फिर एक जो जिसके हाथ में थोड़ी बहुत पावर होती है, उसको अब उसको पता लगता है कि इलेक्शन में इस बार जो है किसी लेडीज को ही खड़ा कर सकते हैं। अभी वो चाहता है कि वो जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर की पत्नी है उसको खड़ा किया जाए। अभी वो इलेक्शन जीत जाती है। अब वो चाहता था कि उसके हिसाब से काम हो, लेकिन वो चाहती थी कि गाँव का जो है वो उसका विकास करे। लेकिन अभी वो धीरे धीरे सरदर्द बनती जा रही थी उस आदमी के लिए। तो वो ना एक ना चीज़ सोचता है कि इसको ना मरवा देते हैं। वो कहीं बाहर से ना किराए के गुंडे मंगाता है, और वो उस लड़की को या फिर उस औरत को आग लगा देता है, और उसका जो आदमी है वो वहीं मर जाता है। उसका जो बेटा है उसके जन्म होता है उसी टाइम पे, यानी कि वो डिलीवरी करने वाली थी, 8 9 महीने प्रेगनेंसी उसकी चल रही थी। मूवी फिर धीरे धीरे जो है अपनी स्पीड पकड़ती है। एक लड़का अपनी माँ के सपनों को साकार करने के लिए निकलता है गांव से शहर। हालांकि उसकी माँ उसको फोर्सफुली आउट ऑफ टाउन या फिर आउट ऑफ विलेज भेजती है, एक सिटी में, चेन्नई। वहाँ पर जाकर वो पढ़ना चाहता है, लेकिन वहाँ कुछ गुंडों के बीच में विवाद होता है और वो जो है फंसता चला जाता है। लेकिन फिर भी ये मेरे को एक चीज़ उनकी अच्छी लगी, जो उन्होंने दिखाया ये करेक्टर की, उसका जो एक एम था, उसका पूरा का पूरा ध्यान उसी की तरफ था। उसको बस एक मन में ये था कि मेरे को ये करना है, और आने वाले टाइम में उसको वो करना ही था। उसका आईएएस का एग्ज़ाम था, जिसको वो दे नहीं पाता, क्योंकि कुछ गुंडों के बीच में और उसके बीच में मतभेद हो जाता है, जो गुंडे उसको मारपीट करते हैं। लेकिन वो बच जाता है। फिर आखिरकार भैया वो इलेक्शन में खड़ा होता है, और इलेक्शन में खड़े होते होते वो बंदा चीफ मिनिस्टर तक, यानी कि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुंच जाता है। और मूवी सच में बोलूं तो स्टार्टिंग पॉइंट में थोड़ी आपको स्लो लगेगी, लेकिन जैसे धीरे धीरे मूवी की स्टोरी जो है आगे बढ़ती है, तो मूवी अपनी ग्रिप बना के रखती है। मूवी के अंदर आपको ये भी बताया जाता है कि जैसे आप कॉलेज में जाते हो तो वहाँ पर आप ढेर सारी लड़कियों को देखते हो, या फिर मूवी के अंदर जो हमको ये दिखाया गया कि यहाँ पर लड़कियाँ तो थी, लेकिन एक्चुअल में एक लड़की ऐसी थी जो कि उसके पीछे खुद ही पड़ी हुई थी। तो एक ये चीज़ ये भी सीखने वाली है कि जो उसका एक एम था वो उसको साफ साफ दिखाई दे रहा था कि मेरे को ये करना है, तो वो इधर उधर भटका ही नहीं भाई साहब। मूवी थोड़ी स्लो लग सकती है, लेकिन एक पॉइंट के बाद मूवी का जो ग्रिप है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और मूवी इंटरेस्टिंग बनती चली जाती है। और मूवी का जब एंड हुआ, मूवी का एंड आते आते मूवी इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन गई कि मूवी का जो है सेकंड पार्ट में ढूंढने लगा, क्योंकि वहाँ पर वो सीएम बन तो जाता है लेकिन वो कुर्सी पे नहीं बैठता। और जो सीएम है वो जिस पार्टी में अब सीएम इस्तीफा देके उसको बना रहा था टेम्परेली, तो उसने बोला है कि वो बस सीएम की कुर्सी पर बैठेगा, उसके अंदर में मतलब उसके हाथ में कोई पावर नहीं होगी, उसके सिग्नेचर की कोई वैल्यू नहीं होगी। अभी वो बंदा निकल के आ रहा है। तो मूवी के अंदर जो जो पॉइंट्स दिखाए गए थे विजय राघवन के बारे में, तो भाई साहब मेरे को इतना पता है कि अगर मूवी आती है तो वो सीएम की कुर्सी अगर उसको मिलने वाली है, तो भाई साहब उसने उसके लिए भी बहुत कुछ सोच के रखा होगा, क्योंकि वो पावरलेस सीएम नहीं बनेगा। क्योंकि मेरे को पता है जो जो उसके पॉइंट्स थे, या फिर जो मूवी के अंदर उसने कांड किए, या फिर जो उसकी प्लानिंग थी फ्यूचर को लेके, तो उसकी जो प्लानिंग है वो एकदम सेट है, उसको पता है उसको क्या करना है। तो मेरे को नहीं लगता है कि मूवी के अंदर ऐसा कुछ हो सकता है कि उसको पावरलेस सीएम दिखाए आने वाले टाइम पे। और सच में बोलूँ तो एक अच्छी खासी मूवी है, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर देखने को मिल जाती है। तो जाके एक बार चेक कर लो। और पार्ट 2 का सच बोलूँ तो मैं तो वेट कर रहा हूँ भाई। अभी के लिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय।